हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के मैथ के पेपर का वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है और अंतर 20 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी। तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो माना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु x और y है। प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है कि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है और अंतर 20 वर्ष है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, x x y y कट जाएगा तो हो जाएगा 2x = 60 एंड x = क्या आ जाएगा 30, यानी कि पिता का आयु क्या हो जाएगा 30 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यदि कोई द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax² bx + c और इसका मूलों की संख्या एक होता है अल्फा एंड दूसरा क्या होता है बीटा होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि द्विघात समीकरण के मूलों की योगफल एंड द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों को यदि योगफल पूछे यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है, जबकि मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a होगा। अगला प्रश्न है √3 - 1/√3 + 1 = a + b√3 में a और b का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो √3 - 1/√3 + 1 का परमेकरण करने पर ये इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि परमेकरण करते हैं तो जो नीचे में होता है उसके अपोजिट लेते हैं, यानी कि √3 - 1/√3 + 1 है तो परमेकरण यानी इंटू करते हैं √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, आगे आएगा मेरा, क्योंकि ऊपर में जो फॉर्म बन रहा है √3 - 1 × √3 - 1 यानी कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है और नीचे हो रहा है √3 + 1 √3 - 1 यानी कि a + b × a - b का फॉर्म बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ऊपर का फॉर्म बन रहा है ये और नीचे का फॉर्म बन रहा है ये। इसको सॉल्व करेंगे, √3 - 1 का स्क्वायर बट्टा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे √3 - 1 यानी कि a - b का होल स्क्वायर को आगे तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर यानी 3 एंड 1 का स्क्वायर यानी 1 -2 √3 × 1 = 2√3 बट्टा √3 का स्क्वायर यानी 3 एंड 1 का स्क्वायर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 √3 बट्टा 2 आएगा और उसके बाद 2 को कॉमन लेने पर क्या देगा, 2 को कॉमन लेने पर 2 - √3 बट्टा 2, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 - √3। अब क्या दिया होता है मेरे पास, इसका वैल्यू का जगह √3 - 1 बट्टा √3 + 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - √3 आ जाएगा और एक a + b = क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। अब दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 2 एंड b बराबर क्या हो जाएगा -1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, a = 2 एंड b = -1। अगला प्रश्न है, समचतुर्भुजाकार बॉक्स होता है। समचतुर्भुजाकार बॉक्स होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णायक बॉक्स। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रावृत्ति के माप को माध्य, माध्यक तथा बहुलक में संबंध है। केंद्रीय प्रावृत्ति के माप को माध्य, माध्यक तथा बहुलक में संबंध है तो बहुलक का इसका फॉर्मूला होता है बहुलक = 3 माध्यक - 2 माध्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रावृत्ति का मापक नहीं है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रावृत्ति का मापक नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन, क्योंकि माध्य, माध्यक और बहुलक केंद्रीय प्रावृत्ति का मापक होता है और मानक विचलन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1, 2, 3 ... n का समानांतर मध्य है। 1, 2, 3 ... n का समानांतर मध्य है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, n + 1/2। समानांतर मध्य निकालने का फॉर्मूला होता है पहला पद प्रथम पद
पहला पद प्लस अंतिम पद बटा क्या होता है, टू होता है, समानांतर मध्य निकालने का फॉर्मूला। तो पहला पद क्या दिया हुआ है, तो पहला पद दिया हुआ है 1 एंड अंतिम पद क्या दिया हुआ है n बटा क्या दिया हुआ है 2। तो n + 1 बटा 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उनकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, कमरे का आयतन क्या होगा। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 48 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई दिया हुआ है 48 वर्ग मीटर, जबकि ऊंचाई बोला है 5 मीटर। कमरे का आयतन हो जाएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ 48 × 5 = का जगह 240 घन मीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक घनाभ के कोरे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी। तो सबसे पहला कोर को क्या मान लेते हैं, a = 3, b = 4 एंड c = क्या मानते हैं, 12 मानते हैं। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √a² + b² + c²। तो a² = 3² + 4² + 12² तो 3² = 9, 4² = 16 एंड 12² 144। सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 169। 169 किसका वर्गमूल होता है, तो 13 का वर्गमूल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, x = 2 sin² थीटा तथा y = 2 cos² थीटा + 1 है। तो x और y का मान होगा। तो चलिए x और y का मान निकालते हैं। तो x = दिया हुआ है 2 sin² थीटा एंड y = 2 cos² थीटा + 1 है। तो x + y = हो जाएगा 2 sin² थीटा + 2 cos² थीटा + 1। 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेने पर sin² थीटा + cos² थीटा + 1 होगा। तो sin² थीटा + cos² थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो 2 × 1 + 1 = क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 3। अगला प्रश्न है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री का मान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा 1 + tan² a। तो यहाँ पे sin 2a = क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो sin 2 × 30 डिग्री = क्या आ जाएगा, sin 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री का मान है। तो ये इसका भी फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है। तो cos 2a = होता है 1 - tan² a बटा 1 + tan² a। cos 2a = 1 - tan² a बटा 1 + tan² a होता है। तो a का वैल्यू दिया हुआ है, a = क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो cos, चूँकि a = क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, इसलिए cos 2 × 45। तो इसलिए cos क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री क्या का वैल्यू होता है, 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0। अगला प्रश्न है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है, बोल रहा है sin 2a = 2 sin a। सारे वैल्यू को रख के देखते हैं। पहला वैल्यू को रख रहे हैं, दूसरा वैल्यू को रखेंगे, तीसरा वैल्यू को रखेंगे और फोर्थ वैल्यू को रख करके हम इसको दोनों को इक्वेट करेंगे। होता है जब LHS बराबर RHS होगा तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो 0 डिग्री रखने पर sin 2a × 2 = sin 0 डिग्री = क्या हो जाएगा, 2 sin a = इधर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है एंड 2 sin 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, यानी कि पहला कंडीशन क्या होगा, सत्य होगा। पहला कंडीशन क्या होगा, 0 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब सेकेंड को पुट करके देखते हैं। क्या बोल रहा है कि sin 2a = क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, a = 30 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री बन जाएगा। sin 60 डिग्री =
यहाँ पे बन जाएगा 2 sin 30 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जबकि 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे LHS भी अलग आ रहा है और RHS अलग आ रहा है, चूँकि ऑप्शन नंबर बी मेरा नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ दोनों को देखेंगे तो ये तीनों नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 0 डिग्री बैठाने पर LHS बराबर क्या आता है RHS। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16:81। हे गाइज, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।